हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बलवीर कोट्स चैनल में। प्रिय दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कथा का श्रवण करने जा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। अगर आप सभी को ऐसी कथाएं पसंद है और ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारियां आपको अच्छी लगती है, सनातन धर्म के बारे में पसंद है, तो आप इस चैनल बलवीर कोट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तुलसी का औषधीय महत्व। भारतीय संस्कृति में तुलसी को पूजनीय माना जाता है। धार्मिक महत्व होने के साथ साथ तुलसी औषधीय गुणों से भी भरपूर है। आयुर्वेद में तो तुलसी को उसके औषधीय गुणों के कारण विशेष महत्व दिया गया है। तुलसी ऐसी औषधि है जो ज्यादातर बीमारियों में काम आती है। इसका उपयोग सर्दी जुकाम, खौसी, दंत रोग और श्वास संबंधी रोग के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। तुलसी विटामिन और खनिज का भंडार है। इसमें मुख्य रूप से विटामिन सी, कैल्शियम, जिंक, आयरन और क्लोरोफिल पाया जाता है। इसके अलावा तुलसी में सिट्रिक, टार्टरिक एवं मैलिक एसिड पाया जाता, जो विभिन्न रोगों के रोकथाम के लिए भी उपयोगी है। तो चलिए जानते हैं तुलसी की पत्तियों का प्रयोग तनाव दूर करने लिए। आज के समय में तनाव बड़ी समस्या बन गई है और इससे आराम पाने के लिए लोग कई तरह की थेरेपी अपनाते हैं। तुलसी पत्ते इस समस्या को कम करने में उपयोगी पाए गए हैं। NCBI, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन द्वारा प्रकाशित एक शोध में यह बताया गया है कि इसमें एंटी स्ट्रेस गुण होते हैं, जो स्ट्रेस से तुलसी के पत्ते आराम दिलवा सकते हैं। हमारे शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन की मात्रा को नियमित कर सकते हैं, जो एक तरह का स्ट्रेस हार्मोन होता है। विशेषकर तुलसी की चाय का सेवन करने से तनाव से काफी राहत मिल सकती है। साथ ही साथ एंटी डिप्रेसेंट गुण जो आपकी याददाश्त बेहतर करने में भी सहायक हो सकते हैं। तुलसी सर्दी जुकाम के लिए उपयोगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। सर्दी जुकाम के साथ बुखार में भी फायदा पहुंचाती है। काली मिर्च और तुलसी को पानी में उबालकर काढ़ा बनाएं, साथ ही मिश्री डालकर इसको पीने से बुखार से आराम मिलता है। जुकाम होने पर तुलसी को पानी में उबालकर भाप लेने से भी फायदा होता है। चोट लगने पर तुलसी उपयोगी। कहीं चोट लगने पर तुलसी के पत्ते को फिटकरी के साथ मिलाकर घाव पर लगाने से तुरंत आराम जाता है। तुलसी में मौजूद एंटीबैक्टीरियल तत्व चोट के घाव को पकने नहीं देता और ठीक करने में मदद करता है। तुलसी पत्ते को तेल में मिलाकर लगाने से जलन भी कम होती है। क्योंकि एंटी स्ट्रेस, एंटी डिप्रेसेंट, एंटीबैक्टीरियल गुणों से युक्त है तुलसी के पत्ते। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए तुलसी के फायदे। अगर आप इसकी पत्तियां चबाते हैं या फिर इससे हर्बल टी बनाकर पीते हैं तो उससे शरीर को लाभ होता है। यदि आपकी इंसान का इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत है तो आपको बीमारियां कम लगने के चांस रहने हैं। मृत्यु के समय तुलसी के पत्तों का महत्व। मृत्यु के समय व्यक्ति के गले में कफ जमा हो जाने के कारण श्वसन क्रिया एवं बोलने में रुकावट आ जाती है। तुलसी के पत्तों के रस में कफ फाड़ने का विशेष गुण होता है, इसलिए शैया पर लेटे व्यक्ति को यदि तुलसी के पत्तों का 1 चम्मच रस पिला दिया जाए तो व्यक्ति के मुख से आवाज निकल सकती है। तुलसी के पौधे को सबसे पवित्र माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में यह पौधा होता है उसमें हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। तुलसी का पौधा सभी हिंदू घरों के लिए अनिवार्य माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि तुलसी के पौधे को वास्तु के अनुसार सही दिशा में रखा जाता है तो घर में सदैव खुशहाली बनी रहती है। जिस तरह तुलसी के पौधे को लगाने की दिशा जरूरी है, उसी तरह इसे सही दिन में भी लगाने की सलाह दी जाती है।
ऐसी मान्यता है कि तुलसी के पौधे को विशेष दिनों में ही लगाना चाहिए और कुछ ऐसे भी दिन हैं जिनमें इस पौधे का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म शास्त्र और वास्तु के अनुसार तुलसी का पौधा घर में गुरुवार के दिन लगाना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि गुरुवार भगवान विष्णु का दिन है और तुलसी को विष्णु प्रिया के रूप में पूजा जाता है। इसलिए यदि आप बृहस्पतिवार के दिन घर में तुलसी का पौधा लगाती हैं, तो आपके ऊपर सदैव भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि बनी रहती है। यदि बात साल के महीनों की होती है तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कार्तिक का महीना इस पौधे को लगाने के लिए सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। इस पूरे महीने में तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है और इसके सामने दीपक जलाया जाता है। किस दिन न करें तुलसी का स्पर्श? ज्योतिष और वास्तु में ऐसी मान्यता है कि तुलसी के पौधे को रविवार के दिन भूलकर भी छूना नहीं चाहिए। इसलिए इस दिन घर में तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तुलसी में नियमित जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन रविवार और एकादशी ऐसी तिथि है जिसमें आपको तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस दिन तुलसी माता भी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। जिस तुलसी की पत्तियां हरी होती हैं, उन्हें रामा तुलसी कहा जाता है और जिसकी पत्तियां गहरे रंग की होती हैं, उन्हें श्यामा तुलसी कहा जाता है। श्यामा तुलसी भगवान कृष्ण या राधा रानी के भक्तों के लिए पवित्र मानी जाती है। यह भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई है क्योंकि इसका बैंगनी रंग भगवान कृष्ण के गहरे रंग के समान होता है। ये दोनों ही प्रकार की तुलसी घर के लिए शुभ मानी जाती है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि इन दोनों में से कोई एक ही प्रकार की तुलसी घर के आंगन में लगानी चाहिए। घर में कैसे करें तुलसी की पूजा? हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को सभी पौधों में सबसे पवित्र माना जाता है। तुलसी के पौधे को स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का बिंदु माना जाता है। एक पारंपरिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी इसकी शाखाओं में निवास करते हैं और सभी हिंदू तीर्थ स्थल इसकी जड़ों में निवास करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इसकी जड़ों में गंगा बहती है और सभी देवता इसके तने और पत्तियों में विराजमान होते हैं। इसी वजह से तुलसी के पौधे की पूजा नियमित रूप से करनी चाहिए और तुलसी के पास दीपक भी जलाकर रखना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से तुलसी को जल देता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसी के सूखे हुए पौधे का क्या करें? ऐसी मान्यता है कि तुलसी के पौधे में यदि सूखी हुई मंजरी लगी है तो इन्हें तुरंत हटा देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जल्द ही तुलसी के पौधे को खराब कर सकती है। जिस गमले में तुलसी का पौधा लगा होता है, उसकी मिट्टी भी इतनी पवित्र मानी जाती है कि उसमें दोबारा तुलसी का पौधा लगाया जा सकता है। तुलसी के पौधे की शाखाओं को बिना वजह उखाड़ना और काटना नहीं चाहिए। यदि यह पौधा सूख जाए तो सूखे पौधे को उचित धार्मिक संस्कारों के साथ किसी नदी में प्रवाहित कर दें। तुलसी के सूखे पौधे को कभी घर में नहीं रखना चाहिए। यहाँ बताए नियमों के अनुसार यदि आप घर में तुलसी का पौधा लगाएंगी तो ये आपके लिए विशेष रूप से फलदायी होगा और आपके घर की सुख समृद्धि बढ़ाएगा। अगर आपको यह लेख अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें व इसी तरह के अन्य लेख पढ़ने के लिए जुड़ी रहें आपकी अपनी वेबसाइट हर जिंदगी के साथ। तुलसी के आसपास नहीं रखें ये पेड़ पौधे। तुलसी का पौधा घर के सुख समृद्धि व खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि जिस घर पर हरा भरा तुलसी का पौधा होता है और नियमित इसकी पूजा की जाती है, वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी पौधे को लेकर कुछ नियम भी बताए गए हैं, जिसका पालन जरूर करना चाहिए है। वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसे पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है जिसे तुलसी के आसपास नहीं रखना चाहिए। तुलसी और पीपल दोनों को ही हिंदू धर्म में पवित्र और पूजनीय माना गया है, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार
पीपल और तुलसी को कभी आसपास नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि घर पर तुलसी का पौधा होना जहां सुख समृद्धि का प्रतीक होता है, वहीं घर पर पीपल का पेड़ या पौधा धनहानि का कारण बन सकता है। इस बात का भी ध्यान रखें कि तुलसी के आसपास कांटेदार पेड़ पौधे न हो। तुलसी के आसपास कांटेदार पेड़ पौधे होने से यह घर पर तेजी से नकारात्मकता बढ़ती है और यह दुर्भाग्य का कारण बनता है। मदार या ऐसे कोई भी पेड़ पौधे जिससे दूध जैसा सफेद पदार्थ निकलता हो, उसे भी तुलसी के आसपास नहीं लगाना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसे पेड़ पौधों को तुलसी के नजदीक रखने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह तेजी से बढ़ने लगता है। घर पर शमी का पौधा लगाना वास्तु के अनुसार शुभ माना गया है, लेकिन तुलसी के आसपास इसे लगाने से बचना चाहिए। अगर आपके घर दोनों पौधे लगे हुए हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि शमी और तुलसी के पौधे के बीच कम से कम 4 से 5 फीट की दूरी जरूर हो। तुलसी और शमी का पौधा आसपास होने से धन संबंधी परेशानियां आती है। कैक्टस भी कांटेदार पौधा होता है, इसलिए वास्तु शास्त्र के अनुसार इसे घर के लिए शुभ नहीं माना जाता है। वहीं कैक्टस के पौधे को राहु का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे तुलसी पौधे के आसपास लगाने से बचना चाहिए। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत महत्व दिया गया है और यह देवता के समान है, क्योंकि तुलसी को देवी लक्ष्मी यानी धन की देवी का दर्जा दिया गया है। जाहिर है, अगर आपके जीवन में कोई आर्थिक समस्या चल रही है, तो देवी लक्ष्मी के रूप में तुलसी के पौधे की पूजा और तुलसी से संबंधित उपाय करने से आपको अवश्य लाभ होगा। लेकिन इससे पहले आपको यह जानने की जरूरत है कि वास्तु और ज्योतिष में बताए गए तुलसी के बारे में मुख्य नियम क्या है। तो आज इस लेख में हमने तुलसी से जुड़े महत्वपूर्ण वास्तु टिप्स का जिक्र किया है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है और आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगाना चाहते हैं, तो घर में तुलसी का पौधा लगाने का सबसे अच्छा समय कार्तिक का महीना है। तुलसी को देवी लक्ष्मी का एक रूप माना जाता है और कहा जाता है कि यदि आप घर में तुलसी का एक पौधा लाकर कार्तिक मास में लगाते हैं, तो घर में देवी लक्ष्मी जी भी। घर में वास्तु के अनुसार तुलसी लगाने के नियम। 1. वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे हमेशा घर के उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिशा में देवी देवताओं का वास होता है। 2. घर की खिड़की या छत, बालकनी पर तुलसी का पौधा लगा सकते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र में दी गई दिशा का ध्यान रखना चाहिए। 3. तुलसी के पौधे गलती से भी घर की दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। यह दिशा पितरों की होती है और अगर आप यहाँ तुलसी का पौधा रखते हैं, तो आपको भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है। 4. आप तुलसी के पौधे को ईशान कोण में भी लगा सकते हैं। 5. तुलसी का पौधा कभी भी घर के प्रवेश द्वार पर या किसी अन्य स्थान पर जहां कूड़ा करकट रखा जाता है या चप्पलें निकाली जाती हैं, वहां कभी नहीं लगाना चाहिए। 6. तुलसी को सिंदूर चढ़ाने को लेकर बहुत भ्रम होता है, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी जी को सिंदूर चढ़ाया जा सकता है। 7. तुलसी के पौधे को हमेशा मिट्टी के बर्तन में रखें। प्लास्टिक के बर्तन का प्रयोग कदापि न करें। हो सके तो तुलसी के बर्तन में चूने या हल्दी से श्री कृष्ण लिखें। 8. तुलसी का पौधा बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है और इस ग्रह को भगवान कृष्ण का रूप माना जाता है। तुलसी पूजा के वास्तु नियम। 9. आप नियमित रूप से तुलसी की पूजा कर सकते हैं, लेकिन शाम के समय तुलसी को नहीं छूना चाहिए। इसके अलावा आपको अपनी एकादशी, रविवार, चंद्र और सूर्य ग्रहण के दिनों में भी तुलसी को नहीं छूना चाहिए। रविवार के दिन भी तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए।
10. तुलसी को जल चढ़ाने के अलावा कच्चा दूध भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि कच्चा दूध चढ़ाने से दुर्भाग्य दूर होता है। 11. तुलसी के पौधे कभी भी किचन या बाथरूम के पास नहीं रखना चाहिए। आप पूजा कक्ष की खिड़की के पास तुलसी का पौधा रख सकते हैं। 12. यदि आप प्रतिदिन तुलसी की परिक्रमा करना चाहते हैं तो जल चढ़ाते समय तुलसी के पौधे की 3 बार परिक्रमा करें। आपको पहले सूर्य को जल और फिर तुलसी को जल चढ़ाना है। 13. तुलसी को जल अर्पित करते समय आपको इस मंत्र का जाप करना होगा। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी अधिक व्याधि हर नित्य तुलसी त्वं नमोस्तुते। 14. तुलसी के पत्तों को आप भगवान कृष्ण के पास 15 दिनों तक रख सकते हैं और जब पत्ते सूख जाएं, तो प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। 15. आमतौर पर लोग तुलसी को लाल चुनरी देते हैं, लेकिन यह मंगल का रंग है और तुलसी बुध का कारक है। बुध और मंगल मित्र नहीं है। बुध के अनुकूल ग्रह शुक्र और शनि हैं। इसलिए तुलसी जी को सफेद, चमकीली, नीली चुनरी अर्पित करनी चाहिए। 16. आपके घर में हमेशा 1, 3, 5 या 7 तुलसी के पौधे होने चाहिए। तुलसी के पौधे को कभी भी इन नंबर 2, 4, 6 में नहीं रखना चाहिए। 17. तुलसी के पौधे को कभी भी अशुद्ध हाथों या गंदे हाथों से नहीं छूना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी आपसे बहुत नाराज हो सकती हैं। गर्मियों में तुलसी के पौधे को सूखने से बचाना है। तुलसी का पौधा सभी घरों में होता है और रोजाना सुबह शाम इसकी पूजा की जाती है। तुलसी के पौधे को अच्छी धूप की जरूरत होती है, लेकिन वर्तमान में 42 डिग्री तापमान होने से तेज धूप होने के कारण इसके पत्ते जल जाते हैं। इसके बचाव के लिए जिला उद्यानिकी अधिकारी रंजना मखीजा ने बताया कि तुलसी के पौधे जहां लगाए हैं वहां मिट्टी में हमेशा नमी बनाए रखने के लिए दिन में कम से कम 2 बार पानी डालना चाहिए, लेकिन ये भी ध्यान रहे कि मिट्टी ज्यादा गीली ना रहे, इससे पौधा गल सकता है। गमले में 3 इंच तक मिट्टी सूखने के बाद ही पानी डालें। अगर तुलसी का पौधा गमले में लगाया है तो उसे छाया वाली जगह में रख दे जिससे वह मुरझाए नहीं, और अगर जमीन में ही लगा है तो ज्यादा तापमान और तेज धूप से बचाने के लिए आप इसे एक कपड़े से भी ढक सकते हैं। मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए आप इसमें मल्चिंग पद्धति करके आप इसकी मिट्टी में नमी बनाए रख सकते हैं। पौधे की डालियां जो ज्यादा सूख गई है उसे प्रूनिंग, कटिंग भी कर सकते हैं। इससे नई डालियां निकलेंगी और पौधा घना और हर भरा बना रहेगा। तुलसी के पौधे में तुलसी दल, मंजरी, तुलसी पौधे के फूल और बीज होते हैं, जो पौधों का सारा पोषण ले लेते हैं। इसलिए इसे तोड़ दे, इससे तुलसी पौधे की पत्तियों को सही पोषण मिलेगा। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो हम क्षमा चाहते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल बलवीर कोट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। महादेव जी का पूर्ण आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में अभी टाइप करें हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों।